हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 4 कंप्लीट किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर मल्टीपल एंड सब मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है बेटा। तो आज हम लोग स्टैंडर्ड नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो देखिए क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये है आपका स्टैंडर्ड नंबर 5। ठीक है। तो ये है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो देखिए इसमें दो सेट फार्मूला होता है। पहला होता है सम इनटू प्रोडक्ट, पहला होता है सम इनटू प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरा इसका होता है प्रोडक्ट इनटू सम। तो इसमें क्या होता है देखिए, जैसे हमारे पास दो एंगल है सी और डी, दो एंगल है, तो उन दोनों के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का सम प्रोडक्ट के फॉर्म में। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं साइन सी प्लस साइन डी, इसकी जो वैल्यू होती है ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और दूसरा होता है साइन सी माइनस साइन डी, इसकी वैल्यू होती है 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसी तरीके से अगर cos यहाँ पे हो जाए cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू cos c माइनस डी बाई टू। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे माइनस कर दें तो cos c माइनस cos d की वैल्यू होती है माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। ठीक है बेटा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पे अगर साइन है दोनों में प्लस है तो साइन कॉस, साइन के साथ प्लस कॉस के साथ माइनस। अगर यहाँ माइनस है और दोनों में साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, कॉस के साथ प्लस साइन के पास माइनस। और अगर यहाँ दोनों में कॉस है प्लस है तो दोनों कॉस होगा, और अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर दोगे और c माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c माइनस डी बाई टू, या तो इसको ऐसे भी ले सकते हो 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस सी बाई टू, क्योंकि माइनस अंदर चला जाएगा, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। तो इसमें क्या हुआ कि साइन का साइन सी और साइन डी का सम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इस फार्मूले को हम बोलते हैं सम इनटू प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल के लिए छोटे छोटे एक दो क्वेश्चन हैं, जैसे आप कर सकते हैं कि आपको प्रूव करना है, जैसे प्रूव दैट साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू 4 साइन 4x इंटू कॉस स्क्वायर x। ये प्रूव करना है। तो अब बहुत सिंपल है, क्या करेंगे बताइए, इसमें LHS को उठाइए। LHS लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा आपका साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 साइन 4x। ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये साइन सी प्लस साइन डी का ये जब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2 सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस 2x माइनस 6x बाई टू प्लस 2 साइन 4x। ठीक है। तो ये बन जाएगा 2 और ये 2x प्लस 6x 8x बाई टू कितना हो जाएगा 4x। ये हो जाएगा आपका साइन 4x इंटू कॉस, यहाँ से देखिए 2x माइनस 6x की वैल्यू कितना हो गया माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो कॉस माइनस 2x और प्लस 2 साइन 4x। ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, 2 साइन 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से 1 आ जाएगा। और यहाँ से देखिए cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, cos माइनस 2x क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। तो ये cos 2x हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन 4x इंटू 1 प्लस cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 2 4 साइन 4x इंटू cos स्क्वायर x। दिस इज RHS। ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपका बराबर है। ठीक है ना। तो इसमें हमने यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी को
यूज किया। उसके बाद आगे चल करके 1 + cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, इसका हमने यूज किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इस फार्मूले का अगर हमें यूज करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, जैसे मान लीजिए कि मैं लिख दूं क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x दिस इज इक्वल टू cot 3x। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ध्यान रखिएगा, इस तरीके से अगर होता है ये 4x है, 3x है, 2x है, तो इसको हम क्या करते हैं इंक्रीजिंग, मतलब इसमें हम क्या करते हैं सबसे छोटा वाला टर्म और सबसे बड़ा वाला टर्म, यानी सबसे छोटा कहने का मतलब ये सबसे छोटा एंगल है, तो ये 2x 3x और 4x में सबसे छोटा एंगल क्या है 2x है और सबसे बड़ा एंगल क्या है 4x है, तो छोटे और बड़े वाले को क्लब करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका LHS। अगर बात करें तो इसमें हम cos 4x प्लस cos 2x को, सबसे छोटा 4x है और सबसे छोटा 2x है, सबसे बड़ा 4x है इसमें, इस गिवन एंगल में, और इसको हम लोग cos 3x लिख लेते हैं साइड में, और ये हो जाएगा आपका sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। देखिए अब इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो यहाँ पे cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 cos c प्लस d बाई 2, तो 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x बचा, और नीचे आ जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, तो sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये हो जाएगा आपका 2 sin c प्लस d बाई 2 c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 और प्लस sin 3x। ठीक है बेटा, तो अब ये देखिए अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2 3x हो गया, तो ये हो जाएगा 2 cos 3x इंटू 4x माइनस 2x कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2x आ जाएगा इंटू cos x प्लस cos 3x। ठीक है, और यहां से अगर देखा जाएगा तो 2 sin 4x प्लस 2x 6x डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा आपका 3x इंटू cos x प्लस साइन 3x। ठीक है, तो यहां से आप क्या कीजिए cos 3x देखिए कॉमन आ जाएगा, अब नीचे से sin 3x कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा cos 3x बाहर ले लोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताइए, cos 3x आ जाएगा, तो 2 cos x प्लस 1 बचेगा, और नीचे से sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा देखिए 2 cos x प्लस 1, अब देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दैट इज cot 3x। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। इसमें हमने ये बताया कि जब आपके एंगल इस तरीके से दिए रहते हैं तो सबसे बड़ा वाला और सबसे छोटे वाले को एक साथ क्लब किया जाता है, बस ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसी तरीके से जैसे अगर मैं बोलूं एक और क्वेश्चन इसमें कर लेते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं इसमें एक और क्वेश्चन लिखिए, प्रूव दैट cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई cos sin 17x माइनस sin 3x इज इक्वल टू माइनस 2 sin 2x डिवाइडेड बाई cos 10x। ठीक है, इसको आपको देखना है, तो यहाँ पे देखिए बहुत सिंपल है। अब क्या करिए LHS को लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड को अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई sin 17x माइनस sin 3x। ठीक है, ये आपको दिख रहा है।
अब क्या कर यहाँ पे देखिए डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट में कन्वर्ट कीजिए, कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाइए, ये हो जाएगा -2 साइन सी प्लस डी बाई टू, तो 9x प्लस 5x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा, और 14x बाई टू ये 9x प्लस 5x बाई टू इंटू साइन 9x माइनस 5x बाई टू, और ये क्या हो जाएगा बताइए, ये साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये हो जाएगा बेटा। देखिए -2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका माइनस साइन, और ये हो जाएगा कितना 7x ना, ये कितना हो जाएगा बताइए 9 5 14 14 बाई टू दैट इज 7x इंटू साइन, यहाँ से क्या आ जाएगा बताइए 9 में से 5 के 4, तो ये 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos कितना हो जाएगा बताइए 17 और प्लस 3 20 बाई टू दैट इज 10x इंटू साइन, यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए साइन 17 माइनस 3 14 बाई टू 7x है ना, तो साइन 7x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x, इसके बराबर हो जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x, तो माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई कॉस 10x के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं इस फार्मूले से रिलेटेड, उसको भी देख लिया जाता है ना। तो इससे सम यूजफुल रिजल्ट देखते हैं क्या आता है, सम यूजफुल रिजल्ट, सम यूजफुल रिजल्ट्स, पहला तो रिजल्ट यही है आपका, देखिए दिया है अगर मान लीजिए कि cos x प्लस cos y, cos x प्लस cos y की वैल्यू a है एंड sin x प्लस sin y की वैल्यू b है, देन आपको निकालना है tan ऑफ x प्लस y बाई टू की वैल्यू, दूसरा sin ऑफ x प्लस y की वैल्यू, तीसरा cos ऑफ x प्लस y की वैल्यू, और चौथा tan ऑफ x प्लस y की वैल्यू, ठीक है। ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, यानी आपको फार्मूले की प्रैक्टिस में करा रहा हूँ कैसे होगा, ये फार्मूला यूज कैसे होता है, ठीक है। अगर sin x प्लस cos y इक्वल टू a दिया है, ठीक है, और sin x प्लस sin y की वैल्यू b दिया है, तो आपको tan x प्लस y बाई टू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखिए आप क्या कीजिए, वाले के लिए आप क्या करिए ना कि cos x प्लस cos y इज इक्वल टू बी, ए दिया है ना, ए दिया है, एंड sin x प्लस sin y इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो आप क्या करिए कि sin x प्लस sin y और cos x प्लस cos y को डिवाइड कर दीजिए, ये b अपान ए बन जाएगा, b अपान ए बन गया। अब इसमें क्या लगा दीजिए साइन सी प्लस साइन डी, तो साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, देखिए 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस एक्स यानी कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू बी अपान ए। तो देखिए ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 गया तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू बी अपान ए के बराबर है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि टेन एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर होता है बी अपान ए के बराबर, ठीक है। दूसरा सेकेंड देखिए आपको निकालना है साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, तो इसको आप हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट कर दीजिए 10 में, तो साइन को 10 में कन्वर्ट करने का फार्मूला आपके पास है, तो 2 10 एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर
एक्स प्लस वाई बाई टू, चेक करिए। तो 2 10 एक्स प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो ये हो जाएगा आपका 2 एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू किसके बराबर है बताइए, 10 एक्स प्लस वाई बाई बी अपान ए, तो बी अपान ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी अपान ए का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो ये बन जाएगा आपका 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तीसरा अगर मैं बोलूं कॉस के लिए, है ना, कॉस के लिए, तो कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो देखिए आपको 10 एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू पता है, तो कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, कॉस एक्स प्लस वाई को 10 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए हाफ एंगल में, तो ये होता है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और चौथा अगर फोर्थ देखिए है टेन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ, तो टेन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए टेन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू साइन एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस एक्स प्लस वाई, तो साइन की वैल्यू ये है, तो इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये रिजल्ट आपको याद नहीं करना है, बस ये आपके दिमाग में सेट किए रहिए कि अगर ये दो रिलेशन दिए होते हैं तो इस पे फॉर्मूले बन जाते हैं। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या है, cos x प्लस cos y इज इक्वल टू a, तो बीच में प्लस है और बीच में प्लस है। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, दोनों को डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लिया। अगर मैं इसी का दूसरा रिजल्ट लिखता हूँ, बीच में माइनस कर दूँ, है ना, कि अगर ये दिया है, मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि इफ cos x माइनस cos y इज इक्वल टू a एंड sin x माइनस sin y इज इक्वल टू b, देन अब इसमें भी यही चार रिजल्ट आपको निकालने हैं। ठीक है, देखिए देन पहला रिजल्ट है आपका, पहला रिजल्ट है देन टेन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू, दूसरा साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तीसरा कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू, और चौथा टेन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू। ठीक है, तो देखिए इसके पहले यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस था, दोनों का साइन सेम था, तो आपको यहाँ प्लस वाला मिलेगा, है ना, और जब दोनों का साइन माइनस हो गया है तब भी प्लस वाला मिलेगा। और अभी आगे चल करके बताऊंगा, अगर यहाँ प्लस कर दूं, यहाँ माइनस कर दूं, तब आपको 10x माइनस वाई बाई टू का रिजल्ट निकालना होगा, साइन एक्स माइनस वाई का, कॉस एक्स माइनस वाई का, 10x माइनस वाई का। ठीक है, तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका पहला, फर्स्ट अगर मैं प्रूफ करूं तो आप क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो cos x माइनस cos y अपॉन sin x माइनस sin y इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, इसको लिख सकते हो माइनस टू साइन cos c माइनस cos d x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू होल डिवाइडेड बाई साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी का फॉर्मूला यहाँ से उठा लीजिए, तो हो जाएगा आपका 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू साइन c cos, यहाँ पे साइन होता है ना, ये चेक कर लीजिए फॉर्मूला, तो हो जाएगा साइन x माइनस वन बाई टू। देखिए हमने क्या किया, cos x माइनस cos y का फॉर्मूला माइनस टू साइन x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन x माइनस वाई बाई टू होता है। यहाँ से देखिए cos c माइनस cos d, दोनों में साइन होता है और यहाँ पे माइनस होता है। अब यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, ये किसके बराबर आ जाएगा बताइए, ये आपका a अपॉन बी, यहाँ से आ जाएगा 10 ऑफ
एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ए अपॉन बी। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है। साइन ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, अब इसको 10 में, क्योंकि आपको 10x प्लस वाई बाई टू की वैल्यू पता है ना, 10x प्लस वाई बाई टू की वैल्यू आपको पता है, तो इसको लिख सकते हो 210x प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। तो ये हो जाएगा माइनस टू ए अपॉन बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा आपका माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं कॉस को निकालना चाहूँ, कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स प्लस वाई बाई टू। तो 1 माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और तीसरा अगर 10x प्लस वाई करूंगा तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो बन जाएगा आपका माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा इस रिजल्ट को, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं कि साइन कॉस सी माइनस कॉस डी और साइन सी माइनस साइन डी का यूज किस तरीके से करके रिजल्ट को निकाला जाता है, ठीक है ना। तो आप देखिए यहाँ पे क्या था, अगर यहाँ पे बीच में साइन सेम होता है तो ये रिजल्ट आता है। अगर मान लीजिए इसी में मैं एक का साइन पॉजिटिव कर दूं और एक का निगेटिव कर दूं, तब आपको यहाँ पे ना माइनस माइनस मिलने लगेगा। 10x माइनस वाई बाई टू की वैल्यू साइन एक्स माइनस वाई की वैल्यू 10x माइनस वाई। तो हमारा तीसरा रिजल्ट ये है, कि इफ cos x माइनस cos y इज इक्वल टू a, है ना। तीसरा रिजल्ट याद रखिएगा, इफ cos x माइनस cos y इज इक्वल टू a and sin x plus sin y is equal to b, then find the value of tan of x minus y by 2। दूसरा sin of x minus y। तीसरा cos of x minus y। और चौथा रिजल्ट tan of x minus y। इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत सिंपल है। तो आपको cos x माइनस cos y इक्वल टू a है और sin x प्लस sin y इक्वल टू b है ना। तो आप क्या कीजिए, पहले रिजल्ट के लिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos x माइनस cos y डिवाइडेड बाई sin x प्लस sin y इज इक्वल टू a अपॉन b आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें फार्मूला लगा दीजिए cos c माइनस cos d का और sin c प्लस sin d का। तो ये बन जाएगा आपका माइनस टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू डिवाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा टेन ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। चेक कर लीजिए, यहाँ से देखिए साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 10 ये माइनस है, तो क्या बन जाएगा बताइए, तो दिस बिकम्स माइनस ए अपॉन बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं साइन ऑफ एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहूँ तो 210 एक्स माइनस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू है ना। तो 210 एक्स माइनस वाई बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई टू। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2 और 10 एक्स माइनस वाई बाई टू की वैल्यू क्या है, माइनस ए अपॉन बी। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए अपॉन बी अपॉन 1 प्लस माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो माइनस टू ए बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा माइनस टू ए बी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है।
तीसरा रिजल्ट देखिए, थर्ड रिजल्ट, cos x माइनस वाई की वैल्यू, तो cos ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू 10 में 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस और 10 x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी, तो माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये बेटा बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर मैं 10x माइनस वाई की वैल्यू चाहूँ तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, तो माइनस 2ab अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे बीच में दोनों का साइन अपोजिट होगा तो माइनस वाले फार्मूले बनेंगे, और अगर दोनों का साइन सेम होगा यानी दोनों प्लस होगा और या दोनों माइनस होगा तो प्लस वाला साइन बनेगा। ठीक है ना, यहाँ पे इसी तरीके से लास्ट वाला है इसका, उसको भी देख लेते हैं। तो लास्ट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या किए थे, इसको माइनस लिए थे, इसको प्लस लिए थे। अब हम क्या करेंगे, दोनों इसको प्लस ले लेंगे, इसको माइनस ले लेंगे, है ना। तो ये बन जाएगा आपका, देन ये चौथा है, if cos x minus cos y is equal to a and sin x plus sin y is equal to b, then पहला रिजल्ट होता है यहाँ पे if cos x plus cos y is equal to a and sin x minus, है ना। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, वहाँ पे माइनस कर देते हैं। देन tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू चाहिए हमें, साइन ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, उसके बाद cos ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, और लास्ट में tan ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखिए आप क्या कीजिए, साइन ऑफ x माइनस साइन वाई डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos y इज इक्वल टू b अपॉन a कर दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू b अपॉन a। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से साइन c माइनस साइन d, ये हो जाएगा आपका 2 cos x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई, और ये यहाँ पे cos x प्लस cos c प्लस cos d का ये वाला फॉर्मूला इसमें नीचे वाले में लगाएंगे, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, दिस इज इक्वल टू b अपॉन a। चेक कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, tan ऑफ x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू b अपॉन a। अब x माइनस वाई के हाफ का 10 पता है आपको, तो आप ये तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए साइन x माइनस वाई, इसको 10 के फॉर्म में हाफ एंगल फार्मूला में कन्वर्ट करने का है आपके पास फॉर्मूला, क्या बताइए, 10x माइनस वाई को आप क्या कर सकते हैं बताइए, 2 10x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा देखिए इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो 2 10x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, तो 10x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू b है, तो 2b अपॉन a अपॉन 1 प्लस b अपॉन a का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2ab डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये आ गया था क्या, b अपॉन a, और ये हो जाएगा 2ab अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना, तीसरा फार्मूला है ना, तीसरा फार्मूला cos x माइनस वाई की वैल्यू है ना, तो cos x माइनस वाई की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो क्या हो जाएगा, cos x माइनस वाई, इसको भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2, तो 1 माइनस 10x माइनस वाई बाई 2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, b अपॉन a, तो b अपॉन a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस b अपॉन a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू निकालना होगा तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो tan ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग साइंस ये सम इनटू प्रोडक्ट को बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एक और इसका फार्मूला पढ़ते हैं, ठीक है, और उस पे कुछ काम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कीजिए ना, हमारा सेकेंड सेट फार्मूले का है प्रोडक्ट इनटू सम, दूसरा है प्रोडक्ट इनटू सम, प्रोडक्ट इनटू सम, है ना। तो आप क्या कीजिए, देखिए बड़ा सिंपल है, आप यहाँ पे ना c प्लस डी बाई टू को a ले लीजिए, c प्लस डी बाई टू को अगर a ले लेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, c प्लस डी इज इक्वल टू 2a बन जाएगा, और c माइनस डी बाई टू को आप b ले लेते हैं तो c माइनस डी की वैल्यू 2b मिल जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2c इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी, तो c को क्या लिख दोगे a प्लस बी, ठीक है। इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 2d इज इक्वल टू 2 टाइम्स a माइनस बी, तो d इज इक्वल टू a माइनस बी बन गया, ठीक है ना। यानी कि इस फार्मूले में जहां जहां c है, इस फार्मूले में जहां जहां c है वहां पे क्या कर दीजिए a प्लस बी कर दीजिए, और जहां जहां d है वहां पे a माइनस बी कर दीजिए। तो देखिए बेटा फार्मूला क्या बनेगा, c प्लस डी बाई टू को a लिए हो तो 2 साइन a इंटू c माइनस डी बाई टू क्या लिए हो, यहाँ पे बताइए आपने क्या लिया है, c माइनस बी को, तो 2 साइन a इंटू कॉस बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा साइन c प्लस साइन डी, और c की वैल्यू a प्लस बी, ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। चेक करिए, ये फॉर्मूला चेक कर लीजिए, 2 साइन ए कॉस बी अगर लिखा हुआ है ना, 2 साइन ए कॉस बी अगर लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी के बराबर। दूसरा इस फार्मूले में देखिए c प्लस डी बाई टू के स्थान पे a लिख दीजिए और c माइनस डी बाई टू के स्थान पे b लिख दीजिए, तो ये फार्मूला बन जाएगा 2 कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा c के स्थान पे क्या लिखोगे a प्लस बी, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस पहले है और साइन बाद में है तो यहाँ पे माइनस आएगा, और अगर साइन पहले है कॉस बाद में है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। तीसरा फार्मूला, तीसरे फार्मूले में देखिए इसमें c प्लस डी बाई टू को c प्लस डी बाई टू को a लिख लीजिए, है ना, और c माइनस डी बाई टू को b लिख दीजिए, तो क्या बन जाएगा बताइए 2 cos a cos b, दोनों में cos है, इसमें देखिए क्या था, एक में साइन एक में cos, एक में cos एक में साइन, यहाँ पे दोनों में cos है, जब दोनों में cos होता है तो यहाँ पे प्लस साइन आता है, देखिए तो ये हो जाएगा आपका cos c प्लस cos d, और c की वैल्यू क्या है a प्लस बी, ये हो जाएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, है ना। और चौथा फार्मूला है यहाँ से देखिए -2 साइन a साइन b इज इक्वल टू कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी, ठीक है ना। ये चार फार्मूले होते हैं, इसको बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट करना, ठीक है ना। तो जैसे 2 साइन ए कॉस बी को लिख सकते हो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, और कॉस ए इंटू कॉस बी को लिख सकते हैं कॉस, यहाँ पे 2 होगा तो 2 कॉस ए कॉस बी को लिख सकते हैं कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और -2 साइन ए साइन बी को लिख सकते हैं, या इसी को आप ऐसे भी कर सकते हो 2 साइन ए साइन बी, माइनस को इस साइड ले जाइए तो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी लिख सकते हैं,
ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। 2 sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज प्रोडक्ट इनटू सम। इस ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म मतलब एक तरह से समझिए ना, इसी से ये बनता है। आप इसको a और b के टर्म में याद कीजिएगा और इसको c और d के टर्म में याद कीजिएगा। ठीक है बेटा, तो इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे चीजें ये क्लियर हो जाएंगी। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को याद कर लेते हैं। ठीक है, एक सीरीज होती है, जैसे कि मान लीजिए एंगल एपी में है, ठीक है ना, एंगल एपी में है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स तो दो रिजल्ट यहाँ पे हैं। जैसे ना मान लीजिए एंगल अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 बीटा और अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा, मीन्स एंगल्स आर इन एपी। एंगल किस में है, एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होने का मतलब ये होता है कि इनके कॉमन डिफरेंस यानी कि सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस सेम हो। तो एक अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, तो इसका और इसका डिफरेंस बीटा है, इसका डिफरेंस, तो इसका जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल अल्फा है, कॉमन डिफरेंस क्या है, बीटा है, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं बताइए, m के बराबर है। अगर इस टाइप का एंगल से दिया हुआ है, इसमें दो रिजल्ट आता है। पहला रिजल्ट है साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा। इसका जो सम होता है किसके बराबर होता है, देखिए इसका जो सम होता है, दिस इज इक्वल टू साइन n बीटा बाई 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2 के बराबर। इसका देखिए मैं प्रूफ आपको नहीं बताने जा रहा हूँ क्योंकि प्रूफ आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे आप इसका प्रूफ अगर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। जानते कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए बस हिंट दे रहा हूँ, जिसको प्रूफ करना है घर पे करिएगा। साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, और लास्ट में है साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा। अब क्या कीजिए ना, 2 साइन बीटा बाई 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 साइन बीटा बाई 2, तो ये बन जाएगा आपका 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2, और ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2, और लास्ट में 2 साइन अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू बीटा इंटू साइन बीटा बाई 2। ठीक है बेटा, अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसको आप लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 1/2 साइन बीटा बाई 2, ये लिखेंगे। 2 अभी आपको बताया था, 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या था बताइए, कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस ए प्लस बी, याद कीजिए अभी, है ना। तो अब आप जब ऐसा फार्मूला लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा आपका कॉस बीटा बाई 2 माइनस अल्फा, है ना, बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये पहला टर्म बचेगा। दूसरा जो टर्म बचेगा ये देखिए ये बनेगा आपका प्लस कॉस, अब इसमें क्या हो जाएगा, बीटा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा बाई 2 माइनस अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, या आप कह सकते हो कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2। ऐसे आप करते जाएंगे और जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ते जाएंगे तो देखेंगे ना आपको ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका पहला टर्म और लास्ट वाला बच जाएगा, फिर उसमें cos c माइनस cos d लगा दोगे तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसको मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ कि आप प्रूफ कीजिए, आप सीधे इस रिजल्ट को याद कीजिए। रिजल्ट क्या है देखिए,
रिजल्ट ये है कि साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, अगर जरूरत होगी प्रूफ तो बताया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको हिंट में दे दिया कैसे हम इसको निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए इस रिजल्ट को याद रखिएगा कि अगर एंगल एपी में है ना, अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस 2 बीटा है, और ये एन टर्म्स है ना, फर्स्ट एंगल अल्फा है, यानी एंगल का फर्स्ट टर्म अल्फा है, कॉमन डिफरेंस बीटा है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है बताइए, साइन एन बीटा बाई 2 है ना, एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, अगर इसी में अल्फा को मैं रिप्लेस कर दूं पाई बाई 2 प्लस अल्फा से, इसी रिजल्ट को, तो ये देखिए क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा, ये बन जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा प्लस साइन, ये क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा बन जाएगा, और लास्ट में बन जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस क्या बन जाएगा, प्लस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा। चेक कर लीजिए हमने क्या किया बताइए, अल्फा को दोनों तरफ रिप्लेस कर दिया पाई बाई 2 प्लस अल्फा से, और यहाँ पे देखिए यहाँ तो अल्फा वाला टर्म है नहीं, तो ये साइन एन बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन बीटा बाई 2 और इनटू साइन अल्फा को रिप्लेस कर दीजिए पाई बाई 2 प्लस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, तो अगर ऐसा करेंगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये बेटा बन जाएगा कॉस अल्फा, ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा, और ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये बन जाएगा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, और ये रिजल्ट हो जाएगा, ये तो टर्म सेम ही होगा, तो साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2। तो याद रखिएगा कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं साइन के स्थान पे कॉस कर दूं है ना, तो ये अगर मैं लिख दूं कॉस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा अप टू कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा, अगर मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा आपका साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2, ये तो एक ही ऐसे ही रहेगा, और ये रिप्लेस हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। ठीक है, तो ये दो रिजल्ट आपको याद रखना है। पहला रिजल्ट याद रखना है कि अगर एंगल एपी में हो और सारे जो टर्म्स हैं वो क्या हो, साइन के साथ हो, है ना, तो यहाँ पे साइन होगा और यहाँ पे तीनों साइन होगा, और अगर कॉस में होता है तो ये दोनों, तो देखिए इसका रीजन क्या है ना, क्योंकि यहाँ तो अल्फा आया ही नहीं, अल्फा तो इसमें इन्वॉल्व है, और हमने रिप्लेसमेंट किसका किया है, अल्फा को पाई बाई 2 प्लस अल्फा से किया है, ये साइन वाला जो फॉर्मूला है वो कॉस में बन जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये दो स्टैंडर्ड आपको याद होना चाहिए जब एंगल एपी में हो, ठीक है, और साइन या कॉस लगा हुआ है, तो इस तरीके से हम इस स्टैंडर्ड का यूज करते हैं। देखिए अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। जैसे मैं मान लीजिए बोलूं एग्जांपल के लिए, इवेलुएट कॉस 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 कॉस 2 पाई बाई 7 प्लस कॉस 4 पाई बाई 7 प्लस कॉस 6 पाई बाई 7। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है बताइए, 2 पाई बाई 7, और बीटा की वैल्यू क्या है बताइए, बीटा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। तो ये एंगल देखिए एपी में है, 2 पाई बाई 7 4 पाई बाई 7 6 पाई बाई 7, इसका और इसका डिफरेंस अगर आप निकालेंगे 4 पाई बाई 7 माइनस 2 पाई बाई 7 तो किसके बराबर आएगा बताइए, 2 पाई बाई 7, और 6 पाई बाई 7 माइनस 4 पाई बाई 7 अगर निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये भी 2 पाई बाई 7 के बराबर आएगा। इसका कॉमन डिफरेंस जो होगा वो 2 पाई बाई 7, लेकिन हमें तो चाहिए बीटा बाई 2, तो क्या हो जाएगा बताइए, पाई बाई 7, और n की वैल्यू इसमें कितने बताइए, 1 2 3, n की वैल्यू 3 है, तो सम जो होगा ये फार्मूला लगा दोगे नीचे वाला, तो साइन n बीटा बाई 2, n की वैल्यू 3 है तो 3, और बीटा बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर है बताइए, पाई बाई 7, तो 3 पाई बाई 7 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, साइन बीटा बाई 2 पाई बाई 7 इंटू कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 2 पाई बाई 7,
तो 2π/7 प्लस n-1, तो n की वैल्यू कितना है बताइए, 3 है, तो 3-1 दैट इज 2 इंटू β/2, तो β/2 है π/7, ये π/7 के बराबर है। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन 3π/7 साइन 3π/7 इंटू कॉस, ये क्या बन जाएगा बताइए, ये बन जाएगा 2π + 2π 4π/7, 4π/7 डिवाइडेड बाई साइन π/7, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको 4π को लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा आपका s इज इक्वल टू साइन 3π/7 इंटू कॉस π-3π/7, है ना। देखिए, या इसको साइन को लिख दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन 3π ना, तो ये हो जाएगा आपका साइन π-4π/7 इंटू कॉस 4π/7 डिवाइडेड बाई साइन π/7, ठीक है। तो क्या बन जाएगा बताइए, साइन π-θ साइन थीटा, ये बन जाएगा आपका साइन 4π/7 इंटू कॉस 4π/7 डिवाइडेड बाई साइन π/7। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 साइन 4π/7 इंटू कॉस 4π/7 डिवाइडेड बाई 2 साइन π/7, ठीक है। तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा, देखिए ये s जो बन जाएगा, यहाँ से देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या बन जाएगा बताइए, साइन, तो साइन 2 थीटा 8π/7 डिवाइडेड बाई 2 साइन π/7 के बराबर, ठीक है। अब क्या कीजिए, 8π/7 को ले सकते हो साइन पाई प्लस π/7 डिवाइडेड बाई 2 साइन π/7, तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन π/7 डिवाइडेड बाई साइन π/7, और यहाँ पे 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/2, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये रिजल्ट आपका यूज इस तरीके से हम करेंगे इसको, और 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे अगर आपसे बोलूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा देना, क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे मैं बोलूं इवेल्युएट साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अप टू n टर्म्स, तो साइन 2n-1 थीटा, ये n टर्म्स है, ठीक है ना। तो अब इसमें बताइए, अब आपका सीरीज साइन में है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिख दीजिए साइन अल्फा साइन n-β/2 अपॉन साइन β/2 इंटू साइन अल्फा प्लस n-1 β/2, ये होता है फार्मूला। तो अब यहाँ पे n फर्स्ट एंगल थीटा है, कॉमन डिफरेंस यानी बीटा किसके बराबर है, 2 थीटा, तो β/2 हमें चाहिए थी थीटा, और n इज इक्वल टू n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स किसके बराबर है, n, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं बताइए, n के बराबर। तो फार्मूला इसको s मान लीजिए, तो s यानी कि इसको आप ऐसे लिख लीजिए, तो देयरफॉर साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा अप टू साइन 2n-1 थीटा इज इक्वल टू s, तो हो जाएगा साइन n β/2, β/2 की वैल्यू क्या है, थीटा, डिवाइडेड बाई साइन β/2 दैट इज थीटा इंटू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू थीटा है, प्लस n-1 इंटू β/2 की वैल्यू क्या है, थीटा के बराबर, ठीक है बेटा। तो s की वैल्यू आ जाएगा साइन n थीटा अपॉन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस n थीटा माइनस थीटा, थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, तो s की वैल्यू साइन n थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन n थीटा, ठीक है।
तो S इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एन थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा के बराबर। ठीक है ना, अब इसको आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। तो अगर एंगल एपी में है तो आप समझ गए कि किस तरीके से फॉर्मूला यूज होता है। जीपी के लिए हमने पिछले क्लास में करा दिया था। ठीक है, एक और कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट cos पाई बाई 11 प्लस cos 3 पाई बाई 11 प्लस cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11। इसकी वैल्यू आपको सॉल्व कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एंगल किस में, देखिए एपी में है, पाई बाई 11, 3 पाई बाई 11, 5 पाई बाई 11 है ना, 7 पाई बाई 11 और 9 पाई बाई 11 आर इन एपी। ये एपी में इसका पहला टर्म एंगल का अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 11, बीटा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का यानी सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस, तो हो जाएगा 3 पाई बाई 11 माइनस पाई बाई 11, 2 पाई बाई 11। ठीक है बेटा, लेकिन हमें तो बीटा बाई 2 चाहिए, तो ये पाई बाई 11। एन क्या है बताइए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू 5 के बराबर है। और कॉस है तो इसका जो फॉर्मूला था वो क्या था, साइन एन बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस 1 बीटा बाई 2। यही आता है कि नहीं आता है, चेक कर लीजिए। तो अब इसका जो फॉर्मूला लिखेंगे एस हो जाएगा साइन एन बीटा बाई 2, एन की वैल्यू कितनी है बताइए 5, तो 5 इंटू बीटा बाई 2 पाई बाई 11 अपॉन साइन बीटा बाई 2 पाई बाई 11 इंटू कॉस अल्फा प्लस अल्फा क्या बताइए पाई बाई 11 अल्फा प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1 इंटू बीटा बाई 2 दिस। तो ये बनेगा आपका एस की वैल्यू साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा बताइए 4 आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई साइन पाई बाई 11। ठीक है बेटा, अब आप क्या कीजिए कि ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एस इज इक्वल टू 2 साइन 5 पाई बाई 11 इंटू कॉस 5 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2 साइन पाई बाई 11। ये हो जाएगा आपका साइन 10 पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। तो इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। ये हो जाएगा साइन पाई बाई 11 डिवाइडेड बाई 2 साइन पाई बाई 11। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2। ठीक है बेटा, तो दिस इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपका होता है। ठीक, तो इसको हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस फार्मूला। ठीक है, तो देखिए सम इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू सम से बड़े आसानी से ये सब निकल आते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा स्टैंडर्ड 5 यहाँ पे खत्म होता है। अभी ना इस पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टैंडर्ड 5 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है ना, अब देखिए इसी का यूज करते हुए स्टैंडर्ड 5 का यूज करते हुए एक आइडेंटिटी होती है, उसको भी हम लोग स्टैंडर्ड 6 बोल देते हैं। ठीक है, और इस पे हम लोग क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। तो देखिए स्टैंडर्ड 6 होता है कंडीशनल आइडेंटिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको, लेकिन इसके फार्मूले में जो इसके फार्मूले का डेरिवेशन है उसमें आपको ये सम इनटू प्रोडक्ट वाला यूज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी से रिलेटेड ये भी है। स्टैंडर्ड 6 है कंडीशनल आइडेंटिटी, कंडीशनल आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब ऐसा रिलेशन
जो कि ए बी सी यानी कि सारे एंगल के लिए वैलिड हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा है, तो अंडर द गिवन कंडीशन विच इज वैलिड फॉर ऑल एंगल्स ना। जैसे मान ली कंडीशनल कंडीशन क्या दिया है कि इफ ए बी एंड सी आर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब दैट इज a plus b plus c is equal to pi, then पहला जो रिजल्ट आता है देन, तो पहला इसमें रिजल्ट आता है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 sin a sin b इंटू sin c। ये आपको याद रखना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल के एंगल है ना, ए बी सी अगर किसी ट्रायंगल के एंगल है, तो यानी अगर तीन एंगल का सम ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, अब देखिए आइडेंटिटी है, तो कोई भी एंगल हो, जैसे ये 20 हो जाए या 60 हो जाए, है ना, तो 20 और 60 कितना हो गया, 80 हो गया, और 180 और ये 100 हो जाए, है ना, ये क्या है 180 के बराबर है, तो ये रिलेशन वैलिड होगा। कोई भी तीन एंगल जिसका सम 180 के बराबर हो उसको हम लोग, तो ये रिजल्ट आपका वैलिड है। अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल की एंगल्स हैं, या ए प्लस बी प्लस सी अगर किसके बराबर है 180 के बराबर, कंडीशनल है तो इसका मतलब कंडीशन लगा हुआ है, तो जनरली हम लोग ट्रायंगल के लिए पढ़ते हैं, इसलिए इसको आप, है ना, ए बी और सी का सम अगर 180 के बराबर होता है, तो sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c की वैल्यू जो होती है वो 4 sin a sin b sin c के बराबर होता है। अब देखिए बेटा, इसका रिजल्ट तो याद रखना ही है, और साथ में इसका डेरिवेशन भी आपको याद रखना है, क्योंकि जिस इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरीके से, जैसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछ देगा, इसकी वैल्यू तो आपको पता है, आपसे पूछ देगा sin 2a प्लस sin 2b माइनस sin 2c की वैल्यू बताइए, अब इसकी वैल्यू बताइए, है ना, तो आपको तो फार्मूला यहाँ पे प्लस है लेकिन ये माइनस कर दिया, तो इसलिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा कि जिस तरीके से इसका ये रिजल्ट प्रूव किया जाता है उसी कॉन्सेप्ट से इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आपको, इस डेरिवेशन का प्रोसेस आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, और इसकी प्रूविंग इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सीरीज वाला, उसके प्रूफ का कहीं यूज नहीं था, केवल फार्मूले का यूज था, इसलिए हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिए उसके डेरिवेशन पे, है ना। लेकिन इस फार्मूले में बिना प्रूफ के आप आगे बढ़ोगे तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि ये रिजल्ट कभी नहीं पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व किया जाता है जिस तरीके से इस फार्मूले का डेरिवेशन होता है, तो इसलिए हमें इसके डेरिवेशन की हमें जरूरत है, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए आपसे मैं बोलता हूँ कि परेशान मत हुआ कीजिए कि सर इसको कैसे करना है, ये क्या करना है, तो हमें जो रिलेवेंट चीजें उसी पे काम फोकस करना है, मीन्स जो हमें जरूरी है ना, और इसके डेरिवेशन की बहुत जरूरत है, अदरवाइज इस टॉपिक को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो देखिए दो स्टेप आपको बस माइंड में रखना है, एक मैं इसका डेरिवेशन बता रहा हूँ, इसके बाद में और बहुत सारे फार्मूले लिखूंगा, उसका डेरिवेशन खुद से आप करेंगे, एक बार मैं तो करूंगा ही, आप पहले करोगे उसके बाद मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ सबसे पहले sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c ले लीजिए। अब इसमें ना किसी दो को एक साथ कर दीजिए, कोई भी दो, चाहे a और b को ले लो एक साथ। अभी देखिए हमने इसका यूज नहीं किया कि a प्लस बी प्लस सी पाई नहीं है, बीच में यूज करेंगे। आप क्या कीजिए, सबसे पहले sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c में किसी दो को क्लब कर लीजिए, तो a और b को हम मान लीजिए क्लब कर लेते हैं, तो sin 2a प्लस sin 2b, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसमें आप a b लिए, आप b और c ले सकते हैं या c और a ले सकते हैं, कोई भी दो ले लीजिए, इसको sin 2c लिख दीजिए। अब देखिए बेटा क्या कीजिए, इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा दीजिए जो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे, तो sin c प्लस sin d होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 sin 2a प्लस 2b बाई 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बाई 2, ठीक है, और प्लस साइन 2c लिख दीजिए। अब इसको क्या लिख दीजिए, तो 2 साइन a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस साइन 2c, ठीक है बेटा।
पहला स्टेप समझ में आया। पहला स्टेप हमने क्या किया, इन दोनों में तीनों में से किसी दो को एक साथ क्लब कर लिया। अब यूज कीजिए गिवन कंडीशन को। तो सिंस a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, तो यहाँ से आपको a प्लस बी की वैल्यू क्या लिखे हैं बताइए, पाई माइनस सी। तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे तो ये हो जाएगा 2 साइन पाई माइनस सी इंटू कॉस ए माइनस बी। अभी इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए साइन पाई माइनस सी, तो साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस साइन सी साइन 2c, ये स्टेप हुआ ना। तो पहला स्टेप में हमने क्या किया कि किसी दो को क्लब किया, उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या किया, a प्लस बी को पाई माइनस सी करके सिंप्लीफाई कर दिया। अब आपको देखिए साइन सी चाहिए यहाँ पे ना, ये साइन सी है और ये, अब इसको हाफ एंगल फार्मूला लगा सकते हैं, इसको ले सकते हैं 2 साइन सी इंटू कॉस सी, तो यूज कर दीजिए। तो 2 साइन सी इंटू कॉस ए माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। अब यहाँ से देखिए 2 साइन सी बाहर आ जाएगा, तो 2 साइन सी बाहर आ गया, तो अब कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस सी आ गया। देखिए ये आ गया आपका। अब इसमें फिर आपको दिख रहा है ना। अब क्या कीजिए ना, अब फिर देखिए आप क्या कीजिए, पहला स्टेप में आपने क्या किया, किसी दो को क्लब कर लिया। दूसरे स्टेप में क्या किए, a प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस किए, है ना, a प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस किए, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, पूरा कीजिए। अब तीसरे स्टेप में क्या कीजिए ना, इस c को आप क्या लिख दीजिए, c को आप फिर से लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी से, यानी a प्लस बी को पाई माइनस, भाई किसी से 10 रुपए उधार लिए हो तो बाद में उसका उधार रिटर्न भी तो करना है, तो a प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस किए हो तो c को या पाई माइनस ए प्लस बी से रिप्लेस कर दीजिए, बात बराबर हो जाएगी, है ना। तो ये लॉजिक लगाइए, तो ये हो जाएगा 2 साइन सी और ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस, इस c को फिर क्या लिख दीजिए, पाई माइनस ए प्लस बी से, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से इस c को लिख सकते हो, c को लिख सकते हो पाई माइनस ए प्लस बी। देखिए लॉजिक ऐसे ही करेंगे ना, तो फिर आप अब ये नहीं आप यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला cos c प्लस cos d लगाओगे तो आ जाएगा, लेकिन मैं आसानी स्मूथली आपका हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा करने से क्या बनेगा, देखिए ये जो रिजल्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 साइन सी इंटू, ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी, इससे देखिए, और माइनस, देखिए क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ ए प्लस बी, क्योंकि देखिए हमने अगर यहीं पे अगर कॉस ए प्लस लगा दिया होता है तो कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, लेकिन आपके प्रोडक्ट में सब साइन आना चाहिए। तो अगर इसको आप ऐसे कर दोगे ना, ये बीच में माइनस अगर आ गया, तो अब इसको जब करोगे तो साइन साइन में दो टर्म और दिख जाएंगे यहाँ पे, तो 2 साइन सी, अभी बताया था कॉस सी माइनस कॉस डी, तो माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन सी डी माइनस सी बाई टू, तो ए प्लस बी माइनस ए, इसको ऐसा लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू 2 साइन सी और माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन, क्या हो जाएगा दिस माइनस दिस, तो ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी बाई टू, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन, क्या हो जाएगा माइनस 2 साइन, देखिए यहाँ से बी से बी कटा, ए और ए 2 है तो ये ए हो जाएगा, और साइन ये देखिए ए से ए कटा तो ये माइनस बी बन जाएगा, तो माइनस बाहर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4 साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, ठीक है ना। तो इसमें हमने 3 स्टेप यूज किया। पहला स्टेप क्या यूज किया कि हमने किसी दो को एक साथ कर लिया। दूसरा स्टेप हमने क्या किया, पूरा करने के बाद a प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस किया। फिर ऐसा करने के बाद आपका कुछ कॉमन आ जाएगा, है ना, फिर साइन 2c को हाफ एंगल में किए, और उसके बाद फिर लास्ट में हमने c को यहाँ से रिप्लेस कर दिया पाई माइनस ए प्लस बी से, उसके बाद आपका रिजल्ट यूज हो गया, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट,
देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अगला रिजल्ट है, अगर यही कॉस में होता तो क्या करते हैं, है ना, cos 2a, अगर यही मान लीजिए कॉस में होता। दूसरा रिजल्ट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है -1 माइनस 4 cos a cos b cos c के बराबर, ठीक है ना। तो cos 2a ये रिजल्ट होता है cos 2a, ठीक है, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इक्वल टू -1 माइनस 4 cos a cos b cos c, ठीक है। अब इसका देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, इसका देखिए प्रूफ ठीक उसी तरीके से करेंगे। देखिए अब हम इसको ऐसे ले लेते हैं cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c मैंने क्या किया, किसी दो को क्लब कीजिए, इसको और इसको आप एक साथ कर दीजिए, ठीक है ना। अब cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 a प्लस b बनेगा, और ये क्या बन जाएगा, और cos c माइनस डी बाई 2 तो 2a माइनस 2b बाई 2 क्या बनेगा बताइए, a माइनस b बनेगा, और प्लस cos 2c बनेगा, ये बेटा हो जाएगा। अब यहाँ पे a प्लस बी को पाई माइनस सी लिख सकते हैं, क्योंकि कंडीशनल आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी पाई के बराबर है। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2 cos पाई माइनस सी इंटू कॉस a माइनस बी प्लस cos 2c, ये हो जाएगा आपका -2 cos c cos a माइनस बी। अब देखिए cos 2c आ गया, अब cos 2c को हम कई तरीके से चेंज कर सकते हैं, इसको cos स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर c ले सकते हैं, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c ले सकते हैं, है ना। cos 2c को हम क्या क्या ले सकते हैं बताइए, cos स्क्वायर c माइनस साइन स्क्वायर c लिख सकते हैं, है ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c ले सकते हैं, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 ले सकते हैं, ये कर सकते हैं। अब आपको इसमें हमें ये देखना होगा, यहाँ -1 आना चाहिए और यहाँ से cos c आ रहा है, तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूं तो ये इसको -2 cos c इंटू कॉस a माइनस बी, और cos 2c की वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए, 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। इससे फायदा ये होगा ना कि cos c यहाँ है, cos c यहाँ कॉमन आ जाएगा, तो -1 माइनस 2 cos c cos a माइनस बी प्लस 2 cos स्क्वायर c आ गया, तो बेटा यहाँ से आ जाएगा -1 माइनस 2 cos c, तो ये बन जाएगा आपका cos a माइनस बी माइनस cos c, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका जो रिजल्ट आ गया वो s आ गया -1 माइनस 2 cos c इंटू क्या बन जाएगा बताइए, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos c। अब मैंने क्या बताया था, तो एक बार जब a प्लस बी को पाई माइनस c से रिप्लेस किए हो तो c को अब रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस a प्लस बी से, ठीक है। तो s की वैल्यू -1 माइनस 2 cos c, तो cos ऑफ a माइनस बी की वैल्यू माइनस cos पाई माइनस a प्लस बी के बराबर आ गया, ठीक है। तो s की वैल्यू आ जाएगा -1 माइनस 2 cos c, अब cos a माइनस बी प्लस cos पाई माइनस थीटा cos a प्लस बी के बराबर आ गया, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा s की वैल्यू -1 माइनस 2 cos c, अब देखिए अब cos c प्लस cos d 2 cos c प्लस d बाई 2 a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी माइनस a माइनस बी बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका -1 माइनस 2 cos c और 2 cos, देखिए b से b 2a बाई 2 a इंटू कॉस a से a कैंसिल माइनस b, ये हो जाएगा आपका -1 माइनस 4 cos a cos b इंटू cos c, ठीक है। इस तरीके से इस रिजल्ट को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। दो फार्मूला ये हो गए, है ना। तो इस तरीके से इसको हम लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। इसी तरीके से दो और फार्मूले हैं, उसको भी देख लेते हैं। तीसरा है, थर्ड फार्मूला है आपका साइन ए प्लस साइन बी
प्लस साइन सी। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है आपका 4 cos a बाई 2, 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2 के बराबर, है ना। इस रिजल्ट को भी याद करिएगा। और तो इसका देखिए प्रूफ बहुत आसानी से कर सकते हो। s इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, है ना, प्लस साइन सी। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, तो 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस बी को क्या ले सकते हैं, पाई माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, a प्लस बी को रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस सी से, तो 2 साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos c बाई 2 और इंटू cos a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना होगा, अब साइन सी को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ पे cos चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। तो बेटा ये ऐसा आ जाएगा आपका 2 cos c बाई 2 इंटू कॉस a माइनस बी बाई 2 प्लस 2 साइन c बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। ठीक है, तो इसको अब जब आप और सिंप्लीफाई, तो यहाँ से देखिए 2 cos c बाई 2 और 2 cos c बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो s इज इक्वल टू 2 cos c बाई 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा cos ऑफ a माइनस बी बाई 2, ठीक है ना, और प्लस cos c बाई 2 बचा। ठीक है ना, cos c बाई 2 बच गया। अब आप क्या करिए, इसको अब c को रिप्लेस कर दीजिए पाई माइनस a प्लस बी से। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बताइए, तो c, हाँ तो ये बन जाएगा, नहीं यहाँ पे साइन बचेगा ना, ये साइन बचेगा। फिर हमने क्या किया बताया था आपको, तो एक बार जब आप a प्लस बी को पाई माइनस सी से रिप्लेस किए, तो दूसरी बार c को पाई माइनस ए प्लस बी से रिप्लेस कर दीजिए, तो s इज इक्वल टू 2 cos c बाई 2 और cos ऑफ a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन c को पाई माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, s की वैल्यू 2 cos c बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2 प्लस cos a प्लस बी बाई 2। ठीक है, अब देखिए रिजल्ट आ गया आपका, तो s की वैल्यू 2 cos c बाई 2 cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d बाई 2, तो b और b कटेगा, तो ये हो जाएगा, अब देखिए a माइनस बी प्लस a प्लस बी बाई 2 की पावर 2, और यहाँ पे और ये हो जाएगा cos a माइनस बी माइनस a माइनस बी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका s की वैल्यू 2 cos c बाई 2 और यहाँ पे आ जाएगा 2 cos, तो b से b कटेगा, तो आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाई 4, तो 2a डिवाइडेड बाई 4 की वैल्यू किसके बराबर आती है, a बाई 2, a बाई 2 इंटू कॉस a से a कटा माइनस b बाई 2, अब cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो s इज इक्वल टू 4 cos a बाई 2 cos b बाई 2 इंटू cos c बाई 2। तो देखिए हमने जो स्टेप बताया उसी स्टेप को मैं फॉलो किया। ठीक है, चलिए एक और इसमें बचता है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी रिजल्ट आ गया। इसी तरीके से अगर ये cos में होता तो क्या होता, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे जैसे cos होता, cos a, तो अगर मैं cos a प्लस cos b प्लस cos c की बात करूं, तो ये जो रिजल्ट आता है ये आता है 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2 के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको देखिए। ठीक है, तो देखिए जो चौथा स्टैंडर्ड है इसको हमें प्रूव करना है, तो इसको क्या करिए, लेट s इज इक्वल टू कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी। अब इसको पहले इसको एक साथ कर लीजिए, तो 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी बचा। तो अब यहाँ पे a प्लस बी को क्या ले सकते हैं,
पाई माइनस सी, तो ये बन जाएगा 2 cos पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस कॉस सी। ठीक है, तो 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। अब यहाँ पे देखिए, चूंकि यहाँ पे साइन चाहिए तो कॉस सी को हाफ एंगल में लिखेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, तो ऐसा हो जाएगा आपका 1 प्लस यहाँ से 2 साइन सी बाई 2 बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस साइन सी बाई 2। अब मैंने क्या बताया था, सी को लिख दीजिए पाई माइनस ए प्लस बी से, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 बन जाएगा। चेक कर लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ए प्लस बी बाई 2। ठीक है बेटा, तो अब इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2 साइन सी बाई 2 और कॉस सी माइनस कॉस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो इसको जोड़ेंगे तो बी कटेगा, ये ए बाई 2 बचेगा इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, तो ये b बाई 2 बच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4 साइन a बाई 2 साइन b बाई 2 इंटू साइन c बाई 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट दिस। और इसके बाद अब इसमें ना 4 और फॉर्मूले हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। याद होगा हमने जब कंपाउंड एंगल पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताया था ना कि a प्लस बी प्लस सी अगर n पाई के बराबर होते हैं तो क्या होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c इक्वल टू 10a इंटू 10b इंटू 10c, और अगर a प्लस b प्लस c पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है तो 10a इंटू 10b प्लस 10b इंटू 10c प्लस 10c इंटू 10a का रिजल्ट वगैरह 10 और कॉट में 4 रिजल्ट, तो वही रिजल्ट में नेक्स्ट क्लास में रिपीट करूंगा और इसके क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है ना, तो कंडीशनल आइडेंटिटी में टोटल 8 रिजल्ट्स हैं, 4 रिजल्ट्स मैंने आपको समझा दिया है, 4 रिजल्ट में नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। उसके बाद में स्टैंडर्ड 5 इसके पहले जो अभी हम लोग पढ़े थे ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्म, इस पर कुछ हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद फिर हम लोग ग्राफ स्टार्ट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, यानी कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होगा, कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, और उसके बाद फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की रेंज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।